जब राजनीति का सबसे बड़ा नेता मौन हो जाए तो समझ लीजिए कुछ बड़ा पक रहा है। मायावती, जिन्हें यूपी की राजनीति का चाणक्य कहा गया है, वो आज मंच से दूर क्यों हैं? 2024 में बसपा गायब थी, लेकिन क्या यह एक रणनीति थी या कुछ और? जब विरोधी बटे हों और मैदान खाली हो तब चुप रहना भी एक चाल होती है। 2027 के लिए क्या मायावती बना रही हैं कोई तूफानी योजना? क्यों चुप हैं मायावती? और क्या मायावती इस समय ऑपरेशन एम में मशगूल हैं? क्या है मायावती का ऑपरेशन एम? जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। भले ही देश की सियासत का पारा इस समय बहुत चढ़ा हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सियासत धीरे धीरे करवट बदल रही है। और वो सियासत जो करवट बदल रही है, निसंदेह अभी वो खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी से किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा साफ साफ हो रहा है। मेरा आशा है उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की तरफ। मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस समय पूरी तरह खामोश है। उसने अपने आप को लगभग हर मुद्दे से थोड़ा सा अलग कर रखा है। आलम यह है कि 2024 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस परिदृश्य में भी बस बहुजन समाज पार्टी अपना कोई खास तेवर दिखा नहीं पाई थी। मायावती लगातार अपने कमरे से ही प्रेस रिलीज और एक्स पर कमेंट्स करती रही, लेकिन राजनीतिक आंकड़ों का यह मानना है कि यह दौर एक बहुत जबरदस्त इम्तिहान का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि 2027 के चुनाव की तैयारी जहां सारे दल मिलकर करने लगे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन हमारे सूत्र जो दावा कर रहे हैं वो दावा बहुत खतरनाक है। वो दावा यह है कि इस समय मायावती ऑपरेशन एम में लगी हुई हैं, और अगर ऑपरेशन एम को वो सफल कर ले जाती हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई इबारत और एक नई तहरीर दर्ज कर दी जाएगी। मेरा आशय है मायावती अब उन बड़े मुस्लिम नेताओं को अपने लक्ष्य में लाने की प्रयास कर रही हैं जो इस समय समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम अगर उभर कर कोई आया है तो वो है मोहम्मद आजम खां। मोहम्मद आजम खां वो शख्स हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार में बिल्कुल मुख्यमंत्री की हैसियत रखते थे। यानी एक बार तो मुलायम सिंह की बात कट जाती थी, लेकिन आजम खां की बात कट नहीं सकती थी। इसीलिए आजम खां के तेवर हमेशा आसमान पे ही रहते थे। आजम खान जब बोलते थे तो यूपी डोलता था, क्योंकि उनके बोल बेहद खतरनाक हुआ करते थे। लेकिन समय और वक्त ने आजम खां को सियासत की ऊंचाइयों से पटक कर इस समय सीतापुर जेल की एक काल कोठरी में सीमित कर दिया है। आजम खां जेल में हैं। हालांकि कहने को तो वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन सूत्र ये दावा करते हैं कि इस समय आजम खां और अखिलेश में 36 का आंकड़ा चल रहा है। बिल्कुल नहीं पट रही है। यहां तक जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार डंडे चला रही थी, उस समय अखिलेश यादव अपने ड्राइंग रूम में थे। आजम खां पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। कभी कभार एक फॉर्मेलिटी कभी एक्स पर कर ली तो कभी प्रेस को बुला करके उससे बात कर ली। आजम खां और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता ये चाहते थे कि आजम खां पर हुई ज्यादतियों को लेकर के अखिलेश बहुत बड़े जन आंदोलन के नेता करें और उसके बहुत बड़े नेता बन जाएं।
लेकिन अखिलेश कुछ नहीं कर पाए। कुछ लोग तो ये चाहते थे कि अखिलेश खुद आजम से पिंड छुड़ाना चाहते थे और इसीलिए वो खामोश रहे। आजम खां जेल में अपना दिन कैसे काट रहे हैं ये तो आमतौर पर लोग जान जाएंगे, जेल आदमी करेगा क्या। लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आजम खां सीतापुर जेल की कोठरी में बैठकर सियासत की वो गोटियां इस समय सजा रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी का यूपी में सफाया हो जाएगा। चौंकिएगा मत, क्योंकि बात में दम इसलिए है कि आज भी उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नेता की बात आती है तो आजम खां के कद के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं है। आजम ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संपूर्ण मुस्लिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को अपने में बांध रखा था और जितने भी दीगर नेता थे वो सब कहीं ना कहीं आजम खां से जुड़े हुए थे। आजम खां को जब सपा ने छोड़ दिया तो बसपा ने आजम खां को गले लगा लिया। सूत्र तो ये भी दावा करते हैं कि बहुत गोपनीय तरीके से और चुपचाप ढंग से मायावती सीतापुर आई। सीतापुर जेल में उन्होंने आजम खां से बाकायदा मुलाकात भी की और चुपचाप वापस लौट गई। लेकिन अब ये बात में कितनी दम है नहीं पता, लेकिन इस बात में दम जरूर है कि बसपा के गण लगातार आजम खां के संपर्क में हैं और आजम खां एक लिस्ट हर बार लोगों को दे रहे हैं कि इनसे संपर्क करिए और बड़े ही गोपनीय तरीके से उन सारे मुस्लिम नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है जो कहीं ना कहीं आजम खां से जुड़े हुए थे। वहीं मायावती एक और प्रयास में लगी हैं कि वो बसपा में जो कभी बसपा में मुस्लिम नेता हुआ करते थे, जो नाराज होकर के या अपने राजनीतिक लाभ के लिए बसपा को छोड़कर दीगर दलों में चले गए थे, उनको एक बार फिर मना करके बसपा में लाने का एक गोपनीय मुहिम बहुत जोरदार ढंग से चल रहा है। और सूत्र ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद ये अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित है नहीं, दावा जरूर करता है, डरा नहीं है लेकिन डरने का नाटक जरूर करता है। और ऐसे में उसे उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी इसके लिए कुछ करेगी, लेकिन इस सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी मुंह पर अलीगढ़ का ताला डाले बैठी रही। तो यानी कि मुस्लिम मतदाता मजबूरी में जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था उसको एक मजबूत स्तंभ की आवश्यकता थी। यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग कांग्रेस के पास चला गया था, लेकिन कांग्रेस की दशा तो उससे भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उनके जीजा जी हो, सब के सब जमानत पर बाहर है और कब ये जेल चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। सब और वैसे भी कांग्रेस लगभग खत्म होने की स्थिति पर आ गई है। अब ये जाएंगे कहां? तो उत्तर प्रदेश में असुरक्षित महसूस कर रहे अल्पसंख्यक वोट नेता विहीन उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक को एक बार फिर एक सूत्र में बांधने का काम दो लोग कर रहे हैं, जेल से आजम खां और लखनऊ से मायावती। और ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आजम खां बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि पिछले अपनी एक एपिसोड में हमने ये डंके की चोट पर कहा था कि आजम खां बसपा में जाएंगे, और आज वो बात एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं पक्के सबूत और पक्की भविष्यवाणी के साथ कि आजम बसपा में जाएंगे और मायावती अपने रूठे हुए मुस्लिम नेताओं को फिर वापस बसपा में लाएंगी और बसपा के बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग बसपा से जुड़ेगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बसपा का जो आधार वोट है दलित समाज, वो न कभी बसपा से दूर हुआ था और न कभी हो सकता है। जब तक मायावती है वो समाज उन्हें नहीं छोड़ेगा। यानी कि अखिलेश यादव के पीडीए के डी और ए का अपहरण या हरण बसपा निश्चित कर लेगी। अब उनके पास पी जो कहने को है बचेगा पी भी नहीं। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी की राजनीति खामोश है, कुछ दिख नहीं रहा है। एक बहुत खामोशी से एक सियासत करवट बदल रही है और मायावती आज जो हमेशा प्रखर और मुखर रहने वाली नेत्री थी, आज अगर वो मौन है
तो उस मौन के पीछे है एक बहुत बड़े तूफान की आहट की आशंका। और अब वो आशंका सत्य में बदल रही है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई क्रांति, नया विस्फोट जल्दी होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विस्फोट उत्तराखंड में भी हो रहा है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी गली गली, डगर डगर, नगर नगर घूम रहे हैं कालनेमी। हमारे एपिसोड में आप जरूर देखें ऑपरेशन कालनेमी। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम।